रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में त्योहार जैसा माहौल है। जनता भगवान राम के दर्शन करने को लेकर उत्साहित है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और इसे लेकर देश के कोने कोने से अलग अलग झांकियां झलकियां देखने को मिल रही हैं। सभी अलग अलग तरीके से राम मंदिर के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और राजस्थान की रामलला के मंदिर में काफी अहम भूमिका रही है। चाहे राम मंदिर में लगे पत्थर हों या हवन के लिए घी और प्रसाद के लिए लड्डू, ये सभी चीजें राजस्थान से अयोध्या भेजी गई हैं। और अब सीता माता की रसोई के लिए राजस्थान से ही सरसों का तेल भेजा जा रहा है। प्रदेश से लगभग 2100 तेल के पीपे भेजे जा रहे हैं। और क्या कुछ है खास, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान प्रदेश और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हमने 51 लाख रुपए के 2100 पीपे तेल के तैयार किए हैं और ये पीपे इकट्ठे हो चुके हैं फैक्ट्री के अंदर। राज्यपाल महोदय से हमने आग्रह किया कि यह यात्रा हम गंगा माता का मंदिर चांदपोल बाज़ार से हम दोपहर 1 बजे रवाना करेंगे। इस यात्रा के दौरान पूरे जयपुर महानगर के जितने भी संत और महंत हैं अपने अपने ठिकानों के, वो सब अपनी अपनी बग्गियों में विराजमान होकर इस यात्रा में साथ चलेंगे। घोड़े, बग्गी, बैंड बाजे और श्याम भजन संध्या परिवार, उनके करीब 300 से 500 कार्यकर्ता उसमें भजन गाते हुए, राम के भजन गाते हुए इस यात्रा को चलेंगे। यह यात्रा गंगा मंदिर से प्रारंभ होकर संजय सर्किल, चांदपोल बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार और बड़ी चौपड़, रामगंज बाज़ार होते हुए रामगंज चौपड़ और गलता गेट पर इस यात्रा का विसर्जन होगा। और तत्पश्चात जो तेल रहेगा वो तेल सीधा अयोध्या के लिए माँ सीता की रसोई के लिए, भोजन प्रसादी के लिए रवाना किया जाएगा। जैसे आपने बताया अभी कि जो तेल शेष बचेगा वो तेल कौन सा रहेगा, सरसों का रहेगा या फिर अन्य किसी? कबीरा ऑयल इंडस्ट्री जो कि जगतपुरा में है, जैतपुरा में है, वहाँ तैयार किया जा रहा है। और ये सरसों का तेल है क्योंकि राजस्थान की प्रमुख उपज और फसल सरसों है, जो कि पूरे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तेल जाता है। कितने लीटर होगा? लीटर तो क्या 2100 टीना। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं प्रदेश भर ही नहीं पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से रामलला के दर्शन के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। मैं इस वक्त जयपुर की एक तेल मिल में हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये वो तेल के टिन हैं जिनके अंदर यहां से जो कह सकते हैं कि जो तेल जाएगा। और इन तेल की खासियत ये है कि इसकी जो पूरी ब्रांडिंग की गई है इन 3 सेट की, तो इसमें पूरी राम स्तुति दिखाई गई है, पूरी लिखी हुई, और भगवान कह सकते हैं कि राम के भक्त हनुमान और इसके अलावा जो सनातन धर्म के अंदर जो सिंबल होते हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। इसके अलावा इसकी बड़ी पैकिंग भी है और एक कह सकते हैं कि जो बोटल्स है वो भी इसके अंदर पैकिंग के रूप में दिखाई गई है। वहीं अगर बात की जाए तमाम जो वर्कर्स हैं वो कह सकते हैं कि भगवान शिव के जो प्रिंट किए हुए ओम लिखा हुआ जो उनकी ड्रेस है वो इसके लिए विशेष तौर पे पैकिंग के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ के ओनर है, उनसे भी मैं बात करूँगा कि किस तरीके से इस वो कह सकते हैं कि जो ऑर्डर मिला है किस तरीके से उन्हें ये ऑर्डर मिला और कितनी क्वांटिटी में ये ऑर्डर मिला। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर मनोज मुरार का हूँ, मनीशंकर ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड, कबीरा मस्टर्ड ऑयल से। किस तरीके से आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला, क्योंकि 2100 पिंपों की पूर्ति करनी है और जल्द से जल्द देना है? देखिए, ये तो सपना साकार होने वाली बात है।
मेरे पास मुझे कभी ना तो आशा थी ना ऐसी उम्मीद कि मुझे राम जन्मभूमि में इस प्रकार का कार्य मिलेगा, वो भी मेरी जो फील्ड है उससे संबंधित। तो मेरे पास श्री शंकर जी भाई साहब ने मुझे अवगत कराया कि वहाँ पे इस प्रकार से तेल चाहिए होगा, तो क्या आप इस प्रकार का तेल बनाते हैं? चूँकि अपनी कंपनी नेशनल अवॉर्डेड है और जेड गोल्ड प्लस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और मस्टर्ड पुरुष का भी अभी अभी सम्मान मिला है। तो इसको देखते हुए इनको पूरा विश्वास था कि वहाँ पे स्वच्छता से और एक अच्छी तरीके से तेल का निर्माण होगा। तो उसको देखते हुए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के साथ धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान ने ये मुझे एक ऑर्डर प्लेस किया। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको सरसों पुरुष के रूप में अवार्ड भी दिया गया है, ये सरसों पुरुष अवार्ड क्या होता है? और दूसरा ये, जैसे तेल कंपनियां तो काफ़ी रहती है, लाइक आपने बताया कि आपकी भी कंपनी है, इसके अलावा अन्य और भी कंपनियां हैं, तो आपको ही कैसे चुना गया? देखिए, सबसे पहले तो हम तेल का निर्माण इस प्रकार से करते हैं कि ये मानते हुए कि ये तेल बड़े से बड़े एक महासंत खाएंगे नॉर्मली भी, और सदैव हम अभिमंत्रित मतलब मंत्र का उच्चारण होते हुए हमारा प्रोडक्शन होता है। इस राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की इस उपलक्ष्य में हमने कोशिश की है कि हमारी पूरी फैक्ट्री का माहौल एक राममय रहे, राम धुन में बजे। हम अपने तेल में किसी भी प्रकार का केमिकल या भारी ताप इस प्रकार का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। बड़ी सात्विक प्रवृत्ति से तेल बनाया जाता है। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि तेल के निर्माण में कोई भी मक्खी मच्छर या इस तरह की चीज़ें का प्रवेश ना हो पाए, उसके लिए हमने उपयुक्त अपने संसाधन बना के रखे हैं ताकि एक जो इसकी गरिमा है उसको बरकरार किया जा सके। और चूंकि ये तो राम जन्मभूमि के लिए है, तो इसमें तो सारे के सारे बहुत उत्साहित है हमारे सारे मेंबर, और बड़े चाक चौबंद के साथ इसका निर्माण कर रहे हैं। अगर बात की जाए, आपने बताया कि कितने तेल के टीन आपको सप्लाई करने हैं, क्योंकि और इसकी डेडलाइन कितनी है, क्योंकि कितने समय तक आपको इसकी पूर्ति करनी है? नहीं, देखिए, अभी वहाँ पे तो तेल की मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी में रिक्वायरमेंट रहेगी, उससे मैं परिचित नहीं हूँ। लेकिन अभी जो इनिशियल लेवल पे है, उन्होंने 2100 पीपे का एक ऑर्डर प्लेस किया है, और इस 21 पीपे को हमने कोशिश की है कि इसमें जो लगने वाली सरसों है वो विभिन्न राज्यों से आए। जैसे अभी हमारी कल स्ट्राइक थी, इस कारण से नहीं पहुंच पाई। आज बंगाल से सरसों आ रही है, हमने कुछ सरसों बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से और आसाम से मंगाने की कोशिश की है। हालांकि मेरी इच्छा है कि कुछ आंध्र प्रदेश में भी होती है, उसका भी चाहे कुछ भी हिस्सा आए, ऐसी मेरी कोशिश है। लेकिन इस 5 प्रांतों से तो है ना, ताकि पंच का अपने यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है, 5 अक्षर का, तो 5 राज्यों से सरसों आके इसका निर्माण हो। एक चीज़ और, जिस तरीके से आपने बताई कि 5 राज्यों से सरसों हमने मंगवाई है, तो उसी से जो कह सकते हैं कि जो रामलला के किचन के अंदर सीता माता के जो रसोई है उसमें ये तेल यूज किया जाएगा। अगर बात की जाए, क्योंकि आपसे एक सवाल मेरा ये था, पहले भी मैंने सवाल किया था कि आपको सरसों पुरुष कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है? देखिए, सरसों पुरुष कहा इसके लिए जाता है कि सरसों एक अपना बहुत प्राचीन है ना एक प्रोडक्ट है। इसको अपने यहाँ पे सिर्फ खाने का तेल ही नहीं, एक औषधि भी है। इसका धार्मिक भी बहुत महत्व है, हमारे ब्याह शादी संस्कारों में भी इसका काफ़ी महत्व होता है। और आपको एक मैं रोचक बात बता देता हूँ, हालांकि ये थोड़ी दुखी बात है कि जब दशरथ जी का देहांत हुआ था तो उस समय उनके समक्ष कोई भी पुत्र नहीं था, तो उनके शव को कुछ दिनों तक रखना था। तो उनका जो तेल, उनको जो शव को रखा गया वो सरसों तेल के अंदर ही रखा गया। आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने शनि देव को सरसों तेल ही चढ़ाया, तो इसमें औषधि गुण बहुत भरपूर है। परंतु विडंबना ये है कि पिछले 2 दशकों में बहुत से जनों ने अपने गलत प्रचार करके बहुत से रिफाइंड, जो इम्पोर्टेड आयाती रिफाइंड है, इसका मतलब इसका प्रचार करके अपने जो देसी तेल है उसको एक षड्यंत्र पूर्वक ख़त्म करने की कोशिश की। मैं यही कोशिश करता हूं कि जो अपना प्राचीन जो विधि है उसको मेंटेन रखूं, और जो प्राचीन चीज़ें आज की जनरेशन भूल गई है उसको मैं लाऊं। मेरी कोशिश में थोड़ा सा प्रयास ये भी रहा कि जो राजस्थान में 30-35 लाख टन की क्रॉप होती थी सरसों की, जो कि पूरे इंडिया में 50% से ज़्यादा है, वो पिछले 2 सालों में 60 से 70 लाख टन हो गई है। तो मैं मानता हूं कि ये एक सरसों के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ रुझान है।
बिल्कुल। मैं क्योंकि देखा गया है कि आपकी पत्नी भी यहाँ पे लगी हुई है बराबर, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर है आपकी पत्नी भी यहाँ पे लगी हुई। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं निर्मला मुरारका। मैम, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफी लोगों के अंदर उत्साह भी है, रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और अब प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। बहुत अच्छा लग रहा है, जब से सुना है तो मन में एक उत्साह है। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए अपने यहाँ से तेल जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अयोध्या के अंदर जो रामलला के लिए जो तेल जा रहा है वो इनके लिए सौभाग्य की बात है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। शंकर जालानी। शंकर जी, जिस तरीके से आपने पूरे कह सकते हैं कि ये जयपुर तक ही है या फिर पूरे प्रदेश भर के जो कह सकते हैं कि व्यापारियों या फिर जो संगठनों के द्वारा ये तेल भेजा जा रहा है? नहीं, इसमें केवल ये जयपुर का ही रखा है और इसमें ये कोशिश की है कि किसी से 1, किसी से 2, किसी से 5, 11 पीपे भी बहुत कम लोगों से लिए। इसका मेन उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राम जी से जोड़ने का। राम जी से जुड़े होते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग उसमें जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, रामलला का मंदिर जो कह सकते हैं कि देश के हर कह सकते हैं कि जो राम भक्त है उन्हें दर्शन के लिए काफ़ी कह सकते हैं उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो वर्कर्स हैं उनको ये एक महाकाल, जय महाकाल के जो कह सकते हैं कि प्रिंट किया हुआ पूरी ड्रेस है और ये केवल जो अयोध्या के अंदर जो तेल जाएगा उसकी पैकिंग करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए हाइजीनिक की, तो हाइजीनिक के तौर पे तमाम जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक के निर्देश दिए गए हैं और प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि जो पैकिंग है वो की जा रही है। कैमरामैन सुशील के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।